नमस्कार। महामात्य सेनापति और राजगुरु नियुक्त होने के बाद महामात्य वस्तुपाल से प्रथम चर्चा हुई दोनों राणाओं की आगामी रणनीति क्या हो। राणा वीरधवल की इच्छा थी कि उनके साले जो अपनी ही बहन को लूटकर भाग गए हैं, सबसे पहले उन्हें सबक सिखाया जाए। लेकिन वस्तुपाल ने सलाह दी कि जब तक कोष खाली है तब तक कोई भी रणनीति, कोई भी अभियान सफल नहीं होगा। इसलिए पहले जो सामंत कर नहीं भेज रहे हैं उन पर ध्यान दिया जाए। लेकिन यह भी कैसे होगा जब तक शक्ति नहीं है। अतः उन्होंने कुछ समय मांगा। राणा वीरधवल को भी बात समझ में आ गई और वस्तुपाल अपनी व्यूह रचना में जुट गए। उन्होंने सेनापति तेजपाल को निर्देश दिया कि कैसे भी करके राज्य के लिए प्राण अर्पित करने को तत्पर विश्वास पात्र और कुशल 500 सैनिक जुटाएं। तेजपाल अपने काम में जुट गए। उन्होंने ऐसे विश्वस्त लोगों को एकत्रित करना प्रारंभ किया जो धन के लिए नहीं, राज्य के लिए भावना रखते हों। उधर महामात्य वस्तुपाल स्वयं को निश्चिंत प्रदर्शित करते हुए साहित्यिक गोष्ठियों आदि में लगे दिखाई देने लगे। आसपास के सामंतों ने भी सोचा, यह तो और अच्छा हुआ। ऐसा महामात्य बना है जिसे राजकाज में कोई रुचि ही नहीं है, जो केवल एक कवि और साहित्य रसिक है। और वे कोई खतरा न मान पूर्णतः निश्चिंत हो गए। उसी दौरान एक घटना घटी। राणा वीरधवल का एक विश्वास पात्र सेवक था। सब लोग उसे भूबड़ कहकर पुकारते थे। यहाँ तक कि वह स्वयं भी अपना मूल नाम लगभग भूल सा गया था। एक दिन वह राणा के पैर दबा रहा था और राणा आंखें बंद करे हुए थे। गरीब भूबड़ को लंबे समय से वेतन भी नहीं मिला था और पत्नी के ताने अलग उसे परेशान किए हुए थे। अतः राणा को सोया जानकर उसने उनकी उंगली से अंगूठी निकाल ली। राणा को समझते देर नहीं लगी कि उसने यह कार्य विवशता में किया है। उन्होंने उसे दंडित नहीं किया, किंतु दूसरे दिन उससे कोई काम न लेते हुए सहज कहा कि वह जाकर महामात्य से मिल ले। भूबड़ डर गया, किंतु राजाज्ञा थी, अतः जाकर महामात्य वस्तुपाल से मिला। महामात्य ने पूछा, क्या काम है? उसने जवाब दिया, राणा जी ने भेजा है। क्यों भेजा है? तो जवाब मिला, पता नहीं। अब महामात्य चकराए, क्या राणा कोई परीक्षा ले रहे हैं? ना इसे बताया कि क्यों मिलना है, ना मुझे बताया कि यह क्यों आने वाला है। माजरा क्या है? उन्होंने भूबड़ की आंखों में आंखें डालकर पूछा, कल क्या विशेष बात हुई थी? भूबड़ पैरों में गिर पड़ा और पूरी घटना बता दी, और वह कारण भी कि उसने चोरी क्यों की। आंखों में आंसू भरे उसने अपने लिए दंड की याचना की। वस्तुपाल ने उसके हृष्ट-पुष्ट और शक्तिशाली शरीर पर एक नज़र डाली और कहा कि तुम्हें दंड तो जरूर मिलेगा, और वह भी मृत्युदंड। चुनना तुम्हें है, अभी मरना चाहते हो या युद्ध भूमि में गुजरात की खातिर उसके शत्रुओं से लड़ते हुए। भूबड़ समझ गया कि उसका अपराध क्षमा कर दिया गया है। वह आंखों में आंसू लिए महामात्य के चरणों में नत हो गया। तुरंत सेनापति तेजपाल को बुलवाया गया और अब भूबड़ बन गया उनका प्रथम सेना नायक भुवनपाल। आइए अब इस भुवनपाल की शौर्य गाथा पर, जो आगे चलकर उसने दिखाई, उस पर एक नज़र डालते हैं। सेनापति ने पूरे राज्य में घूम घूम कर प्राप्त निर्देशानुसार 500 सुयोग्य सैनिक एकत्रित कर लिए। उसके बाद महामात्य वस्तुपाल ने अपने गुरु कुमारदेव के पास संदेश भेजकर अपने साथ गुरुगृह में पढ़ने वाले चपल कीर्तिदेव को बुलवाया, जो आज की भाषा में कहें तो लॉन्ग जंप, हाई जंप में महारथी थे। कीर्तिदेव को गुप्तचर के रूप में सबसे पहले खंभात भेजा गया, जो समुद्र किनारे का बंदरगाह होने के कारण पूर्व में राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत हुआ करता था, किंतु लंबे समय से वहाँ से कोई
कर नहीं आ रहा था। कीर्तिदेव एक व्यापारी बनकर खंभात पहुँचे और वहाँ के सामंत सिद्दीक की ही अतिथिशाला में रुककर सारी जानकारी प्राप्त की। वे दिन में तो व्यापारियों से मिलते और रात में गुपचुप अपने आवास के रोशनदान में से निकलकर बंदरगाह की हलचल देखते। सारी गोपनीय जानकारियां एकत्रित कर कीर्तिदेव वापस लौटे और महामात्य को बताया कि खंभात की प्रजा सिद्दीक से अतिशय रुष्ट है। वह लाट के शासक शंखदेव की मदद से समूचे समुद्र पर एक प्रकार से कब्जा किए हुए है। गुजरात का धन लूटकर ये दोनों अतिशय संपन्न हो चुके हैं। लाट के पास तो बड़ी समुद्री सेना भी है और उसके जहाज खंभात बंदरगाह के आसपास ही रहते हैं। यह सूचना मिलने के बाद योजना बनी और खंभात का ग्रंथागार देखने के बहाने महामात्य मात्र 300 सैनिकों के साथ खंभात जा पहुँचे। सिद्दीक ने उनका स्वागत करने आने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने सोचा, भला 300 सैनिकों की क्या बिसात है, इनकी क्या चिंता की जाए, इन्हें तो शंखराज कभी भी मसल देंगे। अमात्य ने भी उसकी कोई परवाह नहीं की और राजगढ़ में आकर ठहर गए। पुस्तकालयों, मंदिरों, मस्जिदों में घूमते, व्यापारियों से मिलते दिन गुजारा और शाम को सिद्दीक को संदेश भेजा कि आकर पिछले बकाया करों का हिसाब करो। सिद्दीक ने संदेशवाहक को अपमानित कर लौटा दिया, कोई करवर नहीं मिलने वाला। उससे यही व्यवहार अपेक्षित भी था। पूर्व निर्धारित योजनानुसार दूसरे दिन सुबह 50 अश्वारोहियों ने तो सिद्दीक की हवेली को घेर लिया। शेष 250 नायक भुवनपाल के नेतृत्व में गुपचुप पाटन के दरवाजे से बाहर निकल गए और रास्ता बदलकर धौलके की ओर से इस प्रकार शोर करते हुए आए मानो कोई बड़ी सेना खंभात में आ गई हो। इसी प्रकार यह एक ही टुकड़ी 4 अलग अलग प्रवेश द्वारों से खंभात में आई तो किले में बंदी बन चुके सिद्दीक ने अपने सहयोगी लाट के शंख को खबर पहुंचाई कि हम लोग बहुत मुगालते में रहे। पाटन के पास तो बड़ा भारी सैन्य दल है और वह खंभात भी आ चुका है, मदद को जल्दी आओ। शंखराज अपने जहाजी बेड़े को लेकर खंभात तट पर पहुंचा तो पाटन की सेना उसके स्वागत को तैयार थी। नगर का केवल एक प्रवेश द्वार खुला था और उस पर सेना की व्यूह रचना इस प्रकार की गई थी कि सैनिकों की पंक्ति प्रवेश द्वार के अंत तक थी। बाहर से देखने वाले को यह अनुमान लगाना कठिन था कि नगर के अंदर कितने सैनिक हैं। ऐसे में शंखराज के असमंजस का लाभ लेकर समुद्र तट पर पहुंचकर अमात्य वस्तुपाल ने उससे कहा कि व्यर्थ सैनिकों का खून क्यों बहाना चाहते हो? अगर अपनी शक्ति का इतना ही घमंड है तो आओ एक एक कर 2-2 हाथ हो जाएं। लेकिन चतुर शंखराज ने अपने एक दैत्याकार सैनिक को इशारा किया। जैसे ही किनारे पर आकर वह सैनिक आगे बढ़ा, वस्तुपाल ने भुवनपाल से कहा, लो आ गई तुम्हारी परीक्षा की घड़ी, आगे बढ़ो, गुजरात की लाज अब तुम्हारे हाथ में है। भुवनपाल और शंखराज के सैनिक के बीच तलवारें खनक पड़ी और कुछ ही समय बाद शंखराज का सेनानी रक्त रंजित हो सागर की रेत में पड़ा दिखाई देने लगा। इसी प्रकार एक एक कर 4 सैनिक आए और भुवनपाल के हाथों मारे गए। शंखराज स्वयं थके हुए भुवनपाल पर टूट पड़ा। वह अद्वितीय योद्धा था। भुवनपाल उसके सामने नहीं टिक पाए और वीर गति को प्राप्त हुए। अब शंखराज ने वस्तुपाल को ललकारा। वस्तुपाल कहाँ चूकने वाले थे। उन्होंने चुनौती स्वीकारी और मानो कोई बिल्ली चूहे से खेल रही हो, इस प्रकार शंखराज को छकाने लगे। उनका उद्देश्य शंखराज को मारना नहीं, भगाना था। देर सवेर वे लाट को भी पाटन की अधीनता स्वीकारने को विवश करना चाहते थे। जब दोनों में यह युद्ध का खेल चल रहा था
तभी महाराज भीमदेव की जय, राणा वीर धवल की जय का उद्घोष करते हुए एक नया सैन्य दल सेनापति तेजपाल के नेतृत्व में वहां आता दिखाई दिया। शंखराज की हिम्मत जवाब दे गई। उसे लगा पहले ही बड़ी सेना खंभात में आई हुई थी, यह कोई नई सेना और आ पहुंची। उसको भागने में ही भलाई दिखी और वह शीघ्रता से अपने युद्धपोत की ओर दौड़ पड़ा। वस्तुपाल की योजना सफल हुई। शंखराज के भागने के बाद सिद्दीक में कहाँ शक्ति थी, उसने चुपचाप समर्पण कर दिया। उसका पूरा खजाना राज्यसात कर लिया गया और सोने चांदी रत्नों से भरी सैकड़ों गाड़ियाँ सिद्दीक सेठ की हवेली के तहखाने से सब कुछ समेटकर धौलके की ओर रवाना कर दी गई। राणा वीर धवल के आदेश पर स्वर्ण चांदी रत्न तो खजाने में जमा कर दिए गए, किंतु जो स्वर्ण रेणु प्राप्त हुई थी वह वस्तुपाल के घर भेज दी गई। वस्तुपाल ने आपत्ति भी की, किंतु राणा वीर धवल ने एक न सुनी और कहा, मेरे गर्वीले गुजरात के गर्वीले अमात्य, इसे राजाज्ञा मानकर स्वीकार करो। मैं जानता हूं कि तुम इस संपत्ति का सदुपयोग ही करोगे। विवश अमात्य ने उसे स्वीकार किया, क्योंकि उनकी आंखों में अपने स्वर्गवासी बड़े भाई मल्ल का चेहरा आ गया और उनके अंतिम शब्द, मैं आबू पर्वत के शिखर पर एक जिन मंदिर देखना चाहता हूँ और उसके बाद आबू पर्वत के शिखर पर उस अद्भुत जिन मंदिर ने आकार ग्रहण किया जो अपनी कला और भव्यता के लिए न केवल आज जाना जाता है बल्कि युग युग तक संसार में कीर्तिवान रहेगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि खंभात की सफलता ने आसपास के सभी सामंतों को सीख दे दी और जो लोग अपने आप को स्वतंत्र मानने लगे थे उनमें से अधिकांश ने कर चुकाना प्रारंभ कर दिया। पाटन का खाली कोष अब लबालब हो गया, लेकिन यह तो प्रारंभ था। अभी तो उसकी कीर्ति पताका दिग दिगंत में फहरानी थी। नमस्कार।